guys, how are you all? I hope that you all are good and doing your studies well with me. Welcome back to EduQueen channel. This is Kittu Sharma and today we are going to start doing the quick revision of alkanes. Yes, today we will do the quick revision of alkanes. आज हम पढ़ने जा रहे हैं alkanes की quick revision. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. तो पहले देखते हैं कि alkanes होते क्या हैं. ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 है, हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स का ही एक सब पार्ट है एल्केन्स. तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि एल्केन्स क्या है, फिर उसकी हम क्विक रिवीजन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे है. हाइड्रोकार्बन्स, इसके नाम में ही है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन. हाइड्रोजन और जो कार्बन का बॉन्ड होता है और जो उसकी चेन होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. तो एल्केन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं दो टाइप, एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक क्या होते हैं? एलिफेटिक्स आर स्ट्रेट ब्रांच्ड कंपाउंड्स, स्ट्रेट और ब्रांच्ड कंपाउंड्स. ओके, और साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक मीन्स दैट आर साइक्लिक. ओके, एग्जाम्पल हेक्सेन्स. हेक्सेन मतलब जिनकी क्लोज रिंग हो. ओके, तो एलिफेटिक के होते हैं थ्री टाइप्स, एल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. हमें पता है एलिफेटिक होते हैं स्ट्रेट या ब्रांच्ड कंपाउंड. तो इसके पार्ट्स हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस. एल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स आर डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्ड. एल्केन्स आर सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्ड. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन्स. ओके, तो फर्दर इसकी साइक्लिक में होती है क्लासिफिकेशन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. एलिसाइक्लिक में होते हैं साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्काइंस. साइक्लो एल्केन्स सिंगल बॉन्ड, साइक्लो एल्कीन्स डबल बॉन्ड एंड साइक्लो एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड. सो एरोमेटिक में होते हैं इसके दो पार्ट, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड. एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक इसके नाम में है एरोमा. एरोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मेल. ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एरोमा हो, जिसमें कोई स्मेल हो. और एरोमेटिक कंपाउंड्स में डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट होती है. और इसके टू टाइप्स हैं, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड. बेंजोनॉइड बेंजीन रिंग जिसमें प्रेजेंट हो, नॉन बेंजोनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो. बेंजीन रिंग क्या होती है? आई होप आपको पता हो, फिर भी बता देती हूँ. दिस इज अ बेंजीन रिंग. ओके, तो ये थी हमारी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं. हम एल्केन्स के बारे में और जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्केन्स पढ़ना. एल्केन्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था अभी, एल्केन्स आर सिंगल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, दैट हैव सिंगल बॉन्ड, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. एल्केन्स में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हर एक कार्बन एटम की sp3 होती है. सिंपल सी बात है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. आगे है एल्केन्स को राइट करने का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. दोबारा देखिए, CnH2n+2. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज n is 1. When n is 1, C1H2 into 1 plus 2, that is CH4. And what is CH4? CH4 is methane. Yes, CH4 is methane. तो ऐसे ही बनता है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन. एग्जाम्पल है मीथेन, CH4. इथेन, इथेन का चलो निकालते हैं, C2H2 into 2 plus 2, C2, 2 2 जा 4, 4 plus 2 6, C2H6. आगे प्रोपेन, C3H8. तो सो ऑन ऐसे हम निकाल सकते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला होता है मीथेन. मीथेन के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं. मीथेन होता है फर्स्ट मेंबर. ये कोल माइंस में मिलता है और मार्शी एरियाज यानी कि जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं उसमें भी मिलता है मीथेन. अब है एल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात. मतलब एल्केन्स को हम लिखते कैसे हैं, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. फॉर्मूला है वर्ड रूट प्लस एन. वर्ड रूट क्या होते हैं? 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ,
3 के लिए प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन, 10 डेक एंड सो ऑन। बहुत सारे वर्ड रूट होते हैं, होप सो आपने ये 12th चैप्टर में पढ़ा होगा। एंड वर्ड एन, एन मीन्स एन रिप्रेजेंट करता है हमारे सिंगल बॉन्ड को। तो ये होता है नोमेनक्लेचर एल्केन्स का। जैसे कि मान लो CH4 है, 1 कार्बन कंपाउंड है, तो हम लेंगे मिथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। अगर ऑक्ट है, ऑक्ट प्लस एन बन जाएगा ऑक्ट एन। तो ये था एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एल्केन के आइसोमेरिज्म की तरफ। आइसोमेरिज्म क्या होती है, आई होप आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आइसोमेरिज्म होती है कि जो फॉर्मूला है, जैसे C4H10 है, वो तो सेम रहेगा, बट हम उसको अलग अलग तरीके से राइट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। जैसे देखते हैं जो एल्केन्स है, एल्केन्स में आइसोमेरिज्म मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इन तीनों में हम आइसोमेरिज्म हमें दिखाई नहीं देती, आइसोमेरिज्म नहीं होती है। आइसोमेरिज्म एल्केन्स में स्टार्ट होती है ब्यूटेन से। ब्यूटेन के होते हैं 2 आइसोमर C4H10। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमने लिखा इस तरीके से, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 ही हाइड्रोजन है। और एक और तरीका है इसको राइट करने का, इसमें भी 4 ही हाइड्रोजन है, आप काउंट कर सकते हैं, और 10 ही हाइड्रोजन है, बट राइट करने का जो मेथड है वो अलग अलग है। इसमें जो एक कार्बन है उसे दूसरा कार्बन अटैच है, तो इन दोनों में मतलब आइसोमेरिज्म है ब्यूटेन में। सिंपली पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, हम सब में आइसोमेरिज्म को देख सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिएगा कि इनके आइसोमेरिज्म बनाने के, इनके आइसोमर्स बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होते हैं, जब एक कार्बन या तो अकेला हो, मतलब उसके चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, या फिर जो उसके एक कार्बन के साथ ओनली एक कार्बन अटैच हो, बाकी सारे हाइड्रोजन हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। जब एक कार्बन के साथ दूसरे 2 कार्बन अटैच हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। जब एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी यानी कि 3 डिग्री। और जब एक कार्बन के जो चारों बॉन्ड है वो कार्बन के साथ ही हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री। तो ये थे हाइड्रोकार्बन्स के कुछ पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। एक बार फिर से देखते हैं, जब कार्बन या तो अकेला हो, मतलब चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो, या फिर उसके साथ एक कार्बन अटैच हो, प्राइमरी। अगर एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हो, सेकेंडरी। एक कार्बन के साथ 3 अटैच हो, टर्शरी। और अगर एक कार्बन के साथ 4 अटैच हो तो क्वाटरनरी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फर्स्टली देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। मतलब ये अल्केन से ही डेराइव हुए हैं, और अगर हम एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो हमारा अल्काइल ग्रुप बन जाता है। एग्जांपल लेते हैं एक मीथेन का। जैसे हमारे पास है मीथेन CH4, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया, क्या बन गया CH3। तो इसके लिए हम नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, पहले वर्ड रूप मिथ, अल्काइल है तो पीछे YL, मिथाइल, दिस इज मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप। आगे है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स हम 3 टाइप से कर सकते हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो जो मेजर सोर्सेज हैं प्रिपरेशन के वो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बट लेकिन हम जो लैब में प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं 3 टाइप से, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो चलिए करते हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन। पहले देखते हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन जो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। देखिए कैसे होगा। सपोज दिस इज इथेन, इथेन इज C2 एंड H6। यही होता है इथेन। हमें इथेन बनाना है, किससे बनेगा, इथीन से, इथाइन से। तो बनाते हैं, अगर ये C2H6 है तो इथीन होगा C2H4, C2H4। हमें क्या करना है, इथीन से इथेन बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ है 4 हाइड्रोजन, यहाँ है 6 हाइड्रोजन, तो कैसे बनेगा,
एक H2 का मॉलिक्यूल है वो जाकर ऐड होगा, तभी तो जाकर इथीन से इथेन बनेगा ना, यही होगा। तो कैसे होगा ये प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन। H2 gas adds to alkenes and alkynes in the presence of finely divided catalyst like platinum, palladium, nickel to form alkenes। जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो ऐड होती है एल्कीन से या फिर अल्काइन से, किसके प्रेजेंस में? फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट होते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल एल्कीन्स बनाने के लिए। तो इस तरीके से होती है हमारी प्रोसेस। तो आप सब सोच रहे हो कि कैटलिस्ट है प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, इनका काम क्या होता है? जो प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल है ये क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर जाते हैं और जो रिएक्शन है उसको ज़्यादा फास्ट बना देते हैं। ओके, प्लेटिनियम, पैलेडियम, निकल हमें पता है क्या है, मेटल्स। तो चलिए देखते हैं क्या काम करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये जाते हैं और हाइड्रोजन के साथ ये मेटल्स हैं ये बॉन्ड बना लेते हैं, और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इसको कर देते हैं टोटली ब्रेक। हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगी, बट जो बॉन्ड हाइड्रोजन का मेटल्स के साथ बनेगा वो होगा बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड्स। इसका आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, दो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी दोस्ती में दो दूसरे पर्सन आते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ की बात वहाँ लगाते हैं, वहाँ की बात यहाँ। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनकी दोस्ती जो होगी वो वीक होगी ना, वो कुछ दिन तक चलेगी, बट जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्रोजन और मेटल का वीक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये काम करते हैं हमारे प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। CH2 क्या है, इथीन, C2H4 इथीन है, डबल बॉन्ड है, H2 का मॉलिक्यूल आया, इसके साथ ऐड हुआ, किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल जो कैटलिस्ट है उनकी प्रेजेंस में। मैंने आपको बता ही दिया कि ये कैटलिस्ट क्यों ऐड होते हैं, इनका काम क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करने का। तो बन जाता है CH3। ओके, तो ये है जो ये रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। और जो इसमें प्लेटिनम और पैलेडियम है ये जो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं किस पर, रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है उसमें। बट जो निकल है, निकल को कैटलाइज होने में रिलेटिवली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नीड होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको याद रखनी होती है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, दिस इज इथीन, प्लस H2 in the presence of platinum, palladium and nickel make CH3 that is ethane। ओके, तो ऐसी होती है हमारी अल्केन्स की प्रिपरेशन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये था इसका फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट जो इसके प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय। आई होप दैट आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय एंड टेक केयर।